मैथमेटिक्स, ये हमारे सेट्स का पार्ट 2 है और इस सीरीज़ में आगे और भी वीडियो आएंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ सेट्स, इक्वल सेट्स और सबसेट्स। इन सब की डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्प्टी सेट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट कहलाता है। एम्प्टी का मतलब बेसिकली खाली होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट को नल सेट, वॉइड सेट भी कहा जाता है, ठीक है। एम्प्टी सेट की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट which does not have any element is called the empty set. इसे नल सेट, वॉइड सेट भी कहा जाता है, ठीक है। अ सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। इसे हम लोग नल सेट और वॉइड सेट कहते हैं। एक सेट लेते हैं, सेट ए, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th who is presently studying in school, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया। X such that X is a student of class 11th who is presently studying in school। ये उन बच्चों का सेट है जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, वो प्रेजेंटली स्कूल में हैं, ठीक है। एक सेट बी है, X such that X is a student who is studying in both class 10th and 11th। ये हमारा एक सेट हो गया। X such that X is a student who is studying in both class 10th and 11th। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा 10th में भी पढ़ रहा है, 11th में भी पढ़ रहा है। तो ये ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, ठीक है। और ये जो सेट है ये हमारा फाइनाइट सेट है। ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। So according to the definition, B is an empty set and A is not an empty set। एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट को फाई और एक ऐसे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसको फाई कहते हैं और इसे एक ऐसे ब्लैंक ब्रैकेट बना के जिसके अंदर कुछ भी, हम कभी ऐसा नहीं लिख सकते कि फाई को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है। फाई ये अलग रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी सेट को, और ये अलग, कभी भी इन दोनों को एक साथ नहीं लिखना है। शुरू करते हैं फाइनाइट सेट से। अ सेट विच इज एम्प्टी
are consist of a definite number of elements is called finite set. जिस सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो हमें पता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमें पता है तो वो फाइनाइट सेट होगा. तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. अ सेट विच इज empty or consists of a definite number of elements is called finite set. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. इस सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5. नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास 5. एक सेट बी लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4. ठीक है, एक और सेट लेते हैं. सेट है men living in different parts of वर्ल्ड. ये हमारा एक सेट है, मान लेते हैं. तो ये सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने मैन हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये हमें नहीं पता है. इट कैन नॉट बी डिफाइन. तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट, ये हमारा सेट नहीं है, मतलब फाइनाइट सेट नहीं है, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, इट इज अ इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट के हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे थे, जिसमें हमने सेट ए लिया और उसके एलिमेंट्स हमने देखे. एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स हमने 1 2 3 4 5 लिखे. ठीक है, इसमें हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है. एक सेट बी भी लिया जिसमें इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है. एक सेट सी लिया था हमने, मैन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. और इसको हमने कहा था कि इसके एलिमेंट पता नहीं है हमें. ठीक है, इसके एलिमेंट हमें पता नहीं है. द एलिमेंट ऑफ सेट सी कैन नॉट बी डिफाइंड. मैन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होगा, मतलब बहुत बड़ा नेचुरल नंबर होगा, इनफाइनाइट ना हो तब भी. ठीक है, तो इसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे. सो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट. जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता है वो हमारा फाइनाइट सेट, और जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हमें नहीं पता है वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा. एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग. W द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक. ठीक है, और ये क्या है? ये W एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट के हमें पता है, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट है. इसी तरीके से इस सेट इनफाइनाइट सेट की अब हम डेफिनेशन देखते हैं.
इनफाइनाइट सेट की हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे. इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नॉन फाइनाइट देन अ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. ये हमारे इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन हो गई. अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं. हम लोग इनफाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं. पहला हम लोगों ने लिया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ये हमने पहला एग्जांपल लिया. इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन नहीं होते. ठीक है, ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. सेकंड एग्जांपल लेते हैं द सेट ऑफ इवन नंबर्स. टू, 4, 6. ये भी इनकी भी मतलब इनके भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता नहीं होते. हमारा अगला टॉपिक है सेट ऑफ सेट्स. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक दूसरे बड़े सेट का एक कंपोनेंट है. तो जो बाद वाला सेट होता है उसे हम लोग सेट ऑफ सेट्स कहते हैं. इसे कभी कभी हम लोग फैमिली ऑफ सेट्स भी कहते हैं. ठीक है, जैसे सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन. सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो सेट है ये पॉइंट्स का एक सेट है. ठीक है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स का एक कंपोनेंट है. सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन एक सेट ऑफ पॉइंट्स का एक कंपोनेंट है. तो इसे जो बाद वाला पॉइंट्स का सेट होगा वो पहले वाले का सेट ऑफ सेट्स कहा जाएगा. ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय. जब पहला वाला जो सेट रहता है वो दूसरे वाले सेट का एक कंपोनेंट है. ठीक है, समटाइम्स अ सेट कैन बी अ कंपोनेंट ऑफ अनदर सेट. दैट इज अ सेट कैन इटसेल्फ बी अ सेट. द लेटर सेट इज देन कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट्स. ठीक है, a set of A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. ठीक है, अगर A को तभी B का सबसेट कहा जाएगा जब A के सारे एलिमेंट B में हों. ठीक है, इन अदर वर्ड्स A is a subset of B whenever A belongs to A and A belongs to B. A set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. In other words, A is a subset of B if whenever element A belongs to set A, then element A is also belongs to set B. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं set A element A belongs to set A implies element A belongs to B. इसको हम लोग implies का साइन कहते हैं. इसके लिए हम लोग implies का साइन यूज करते हैं. अब हम लोग सबसेट को ऐसे लिखेंगे कि A is a subset of B if A belongs to set A implies A belongs to set B.
ठीक है, A is a subset of B. If A is an element of A, implies that A is also an element of B. ठीक है, अगर ये ये एलिमेंट A जो है ये A का एलिमेंट है, A belongs to A and A does not belongs to B, तो A is not a subset of B. इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। एक और केस है कि A जो है सबसेट है B का, मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। इफ एंड ओनली इफ, इसको हम लोग इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं। A इज इक्वल्स टू B, A is a subset of B and B is a subset of A. If and only if A is equals to B. ये दोनों एक दूसरे के सबसेट तभी होंगे जब A और B इक्वल हैं। ठीक है, में एक और पॉइंट है, सेट में एक और पॉइंट है हमारे पास कि हर मतलब सारे सेट्स अपने सबसेट होते हैं, मतलब A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, A जो है खुद का सबसेट है, तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ सेट A। ठीक है, A जो है सबसेट है सेट A का, मतलब सेट A में जो एलिमेंट है वो सेट A में है, तो ये एक दूसरे का सबसेट हो गए। Empty set phi has no elements, then we can say that phi is a subset of every set. हम लोगों ने पहला सेट पढ़ा था एम्पटी सेट, जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते थे। ठीक है, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, देन वी कैन से दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो जो फाई होता है ये हर एलिमेंट मतलब हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह